हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। वो कैसा महसूस करते हैं, ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है, उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना है, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है जब मैं कार्ड्स को सफल करूं, ठीक है। तो आप चाहें पर्सनली टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। और कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मनी के लिए स्पेल, करियर स्पेल, ठीक है, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। आप चाहें तो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। 9105522155 ये मेरा नंबर है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर स्पेल भी बुक होते हैं और रीडिंग भी बुक होती है, ठीक है। तो चलिए फोकस कीजिए अच्छे से पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। वॉकिंग अवे, यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, यहाँ पर है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, यहाँ पर है एक्शन, कॉर्नोकोपिया, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटोरियन। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस? सारे के सारे कार्ड्स देखने हैं यहाँ पर। अभी मैं कार्ड्स को सही से लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर है यांग एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक है सेकंड चक्र आर्कएंजल रफेल। तो अब थोड़ा सा कैमरे को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यस, आपको पूरे अच्छे से कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, राइट, ठीक है। अब आपको मे बी सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, यस, अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, जो ये व्यक्ति है, वो भाग रहा अपने इमोशन से, वो भाग रहा है अपनी फीलिंग से, वो भाग रहे हैं या भाग रही हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं इनके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो भागते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं जो भी वो फील कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने फीलिंग्स इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते और भागते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले कार्ड किसका आया है? वॉकिंग अवे। ये हमेशा भागे हैं, ये मुझे ना ऐसे दिख रहा है, डरपोक से हो सकते हैं, ये हमेशा भागे अपने इमोशंस से, लोगों से, या लोगों को पता ना चल जाए। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई ये एक्शन ले, कोई ये कमिटमेंट दे, ये स्टेबिलिटी दें, तो फिर उन चीजों से भागना, हर चीजों से हमेशा भागते ही आए हैं, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये हमेशा प्रायोरिटी दी है अदर थिंग्स को, लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, लाइक जैसे पैसे वगैरह को, या फिर दोस्तों को, फैमिली को, समाज को, लोगों को, मतलब और चीजों को ही प्रायोरिटी में रखना, और बहुत ज्यादा चीजों को। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, वुमेन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है, लिटरली आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ हमेशा आपका यूज किया है, आपके फीलिंग्स इमोशंस को ना इस्तेमाल किया है, आपकी फीलिंग्स इमोशंस को ना तोड़ा है, आपकी फीलिंग्स को
ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ गलत किया है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी में नहीं रखा, जिस वजह से आपको हर्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, इनका आपको तकलीफ देना, चले जाना, फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना, या आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, या कहीं ना कहीं और चीजों को प्रायोरिटी में रखना। ऐसा नहीं है कि इनके भी अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्ट साथ कनेक्शन के लिए यही आए थे, या फिर कह सकते हैं आपको चेज यही करते थे, इनको ही चाहिए था आपके साथ रिश्ता, कनेक्शन। पर जब स्टैंड लेने की बारी आई, जब चाहे फैमिली में बोलने की बारी आई, चाहे सबको छोड़कर आपका स्टैंड लेना, या फिर आपका साथ देना, या फिर जो भी है, यहाँ पर इन्होंने ये भाग गए, या फिर ये कुछ स्टैंड ले ही नहीं रहे। आप कोशिश कर रहे हो कि ये आपको ना प्रॉपर टाइम दे, आप कोशिश कर रहे हो कि ये आपके लिए स्टैंड लें, आपकी तरफ रहें, आपको इमोशनली बैलेंस करें, आपको प्यार दें, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आपने इतना किया है ना, तो वो आपको रिटर्न करें। पर आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है इनके अंदर। मतलब आपको कोई चेंजेस भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये चीजों से भागते थे तो आपको ऐसा लगता है ये आज भी भाग ही रहे, या फिर खुलकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बहाने बना रहे हैं, या कुछ ऐसा फील करते हो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर, हाँ, अभी तक तो भाग ही रहे थे, आज तक तो भाग ही रहे थे, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, 4 चक्रा आर्केंजल रेफल, 6 चक्रा आर्केंजल मेटोरियन, एंड यहाँ पर 2nd चक्रा आर्केंजल एरियल का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर इनके सैक्रल चक्रा, इनका हार्ट चक्रा, और इनका स्पेशली 3rd आई चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। अब इनका एक्टिव ब्लॉक था, अभी तक ब्लॉक था। अगर ये आपको हर्ट कर रहे थे और चीजों, मतलब आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था आपके, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, इस रिश्ते को आप एक मौका देना चाहते हो, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। आप इनके लिए क्या फील करते हो, इनको आपसे, आपके होने से आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। लिटरली वो आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, इनके दूर जाने से, इनके डिच करने से, या आप क्या फील कर रहे हो, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आप रो रहे हो, या इग्नोर करना, आपको ब्लॉक कर देना, लाइक इतना गलत तरीके से आपको ट्रीट करना, यही एनर्जी देखने को मिल रही है ना, हमेशा यही रहा है। बट अभी आपके पार्टनर का मुझे हार्ट चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। यहां पर जैसे मैंने कहा, सैक्रल चक्रा और 3rd आई चक्रा। अब क्या हो रहा है, ये जब ये चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अब वो फील कर पा रहे हैं जो भी उनसे हुआ, जो भी उन्होंने किया सही नहीं किया, और जो भी आज तक उन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरीके से, मे भी बहुत रूड बिहेव किया है, बहुत रूड ट्रीट किया है, बहुत मतलब अब्यूजिव भी रहे हैं, बहुत लिटरली आपको ऐसा फील करा है कि आप इस कनेक्शन में आप ही पागल हुए जा रहे हो, आप ही तड़प रहे हो, आप ही इस कनेक्शन के लिए ना आप इन्वॉल्व हो, इनकी तरफ से कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लाइक ऐसा फील करा है आपको। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स उनकी बढ़ रही है आपके लिए। यस, फीलिंग्स बढ़ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीजें समझ आ रही हैं कि इन्होंने क्या किया, किस वे में किया, और कहीं ना कहीं क्रेविंग दिख रही है, लाइक आपके साथ इंटीमेट होने की, आपकी क्लोज होने की, लाइक वो एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर अब उनको यस आप चाहिए, ठीक है। और भी एनर्जी देखेंगे क्लैरिफाई करके, बट मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 27, 48, 38, 39, 47, 32, यहाँ पर 41, 40, 22, ठीक है, 36, 42, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। कुछ नंबर्स भी गाइस दिख रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे हाँ 6 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप क्लैरिफाई करके कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनका कहीं ना कहीं अपनी दुनिया से, अपने प्यार से, अपने प्यार कर, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतना रिस्पेक्ट किया, मुझे इतना सम्मान किया, मुझे इतना इमोशनली बैलेंस किया, उससे मैं दूर भागता गया या मैं उससे दूर भागती गई, ये मैंने क्या कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है। चेंज का कार्ड है यहाँ पर, एग्जॉशन का कार्ड है। आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाकर ना, अब उनको हो सकता है एक टाइम पे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पार्टीज कर रहे थे ना, ब्रेकअप की पार्टी दे रहे थे या फिर खुश हो रहे थे, बट अभी करंटली ऐसा दिख रहा है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं, उनका नज़रिया बदल रहा है, वो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जो इंसान आपसे दूर रह के, आपसे दूर जाके बहुत एंजॉय कर रहा था या सब कुछ अच्छा लग रहा था, आज वो आपके लिए क्रेविंग कर रहा है, आज वो या कर रही है, आज वो आपके लिए लिटरली तड़प रहा है या तड़प रही है। आज वो बस आपको लेकर सोच रहा है या सोच रही है, उनको आपका प्यार चाहिए। जिस तरीके से आप उन्हें प्यार करते थे, जिस तरीके से आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरीके से आप उनके साथ थे, जिस तरीके से आप उनका साथ निभाते थे, या कह सकते हैं आपके लिए इमोशंस थे ना, उनके दिल में बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपका आपका प्यार चाहिए दोबारा से, आप पहले जैसे चाहिए, जो हर रिश्ते को बहुत खुलकर निभाते थे। आपकी तरफ ना इंटेंसिटी इनको फील हो रही है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है दूर जाके, डिस्टेंस करके, दूरी बना के वो नहीं रह पाएंगे। उन्होंने बहुत ट्राई तो किया, बहुत कोशिश तो की, पर लिटरली आप जैसा ना कोई हो सकता है, ना कोई मिल सकता है, ना कोई मिल सकती है, क्योंकि आपके लिए स्ट्रॉन्ग अफ्रेक्शन उनको फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अफ्रेक्शन, ठीक है। वो उनको समझ आ गया है आप ही उनकी दुनिया हो, कहीं ना कैसे वो आज भी आपसे कनेक्टेड है। भले ही उन्होंने आपको दूर कर दिया, भले ही वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन को बहुत लंबा समय हो गया, टाइम हो गया, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, वी आर द वर्ल्ड। पर आप ही से तो उनकी दुनिया शुरू होती है, आप में ही तो उनकी दुनिया खत्म होती है, आपसे ही तो वो कनेक्शन महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आप ही तो हो जहां पर उनका दिल ना धड़कता है, आप ही तो हो जहां पर वो इतना आपके लिए फील करते हैं, इतनी सारी फीलिंग्स है, इतने सारे इमोशंस है आपके होने से, क्योंकि कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे आप तक वो, आपसे वो कनेक्टेड है। अब कैसे, लाइक आपसे दूर जाके भी कोई तो है जो इनसे बार बार आपकी बातें करता है, ये किसी से बार बार आपकी बातें करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको ना आपके बारे में बोलते हैं। कोई तो है जिससे ये अपने इमोशंस एक्सचेंज करते हैं कि आप ऐसे थे, वैसे थे, आप ये करते थे, वो करते थे। ऐसा दिख रहा है कि या कोई इनसे पूछता है कि वो कैसी है या वो कैसा है, क्या वो आज भी तुमसे कनेक्टेड है, या कैसे भी कि हाँ, मतलब आपका जो नेचर है ना, वो ये याद करते हैं कहीं पर भी कि आप यहाँ पर थे तो शायद आप होते तो यहाँ पर ऐसे सपोर्ट करते, शायद आप होते तो ये नहीं खाते, वो खाते। छोटी छोटी चीजें उनको आज भी आपसे या आपके वो लेकर याद है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई है, बहुत अच्छा समय बिताया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत कुछ फील किया है एक दूसरे के लिए, बहुत कुछ किया है ना साथ में। तो कहीं ना कहीं आप ही उनकी दुनिया हो, क्योंकि वो आपके ही अराउंड घूमते हैं, चाहे कैसे भी हो। तो कहीं ना कहीं वो भले ही आपसे ऐसे दूर हो गए हो ना, बट फिर भी इमोशनली, या फिर कह सकते हैं एक इनविजिबल डोर से आज भी वो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। आज भी वो आपको भुला नहीं पाए हैं, आज भी वो आपसे दूर नहीं जा पाए हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है सेलिब्रेशन। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि अब वो बैलेंस करना चाहते हैं
अगर कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों में ही फोकस थे, अपनी चीजों में ही मतलब उनको लगता था कि अगर आपसे वो कनेक्टेड रहेंगे तो शायद अपने करियर को नहीं पा पाएंगे, या फिर उनका करियर डूब जाएगा, या फिर उनको ऐसा लगता था कि या फिर उनकी फैमिली रूठ जाएगी, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी उन्होंने, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि थर्ड पार्टी को भी डिनोट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको नहीं सोचना है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उनको किसी के बारे में नहीं सोचना है, किसी के लिए नहीं सोचना है, उनको सोचना है सिर्फ खुद के लिए, खुद के इमोशंस के लिए, खुद की फीलिंग्स के लिए, खुद के प्यार के लिए, आपके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते होते रहना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूरी दूरी बनाकर आपसे दूर जाके उनको मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो आपसे दूर होकर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? आपका साथ, क्या चाहिए? आपका प्यार। तो आप चाहिए उन्हें, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है, क्योंकि अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो ना एग्जॉस्टेड, वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको लग रहा है लाइक वो थर्ड पर्सन में ट्रैप्ड हो गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस कर रह गए हैं, या फिर ना जो भी उन्होंने किया, जो भी एक्शंस लिए ना, तो उन चीजों में अब ये ऐसे फंस गए कि ये निकलना तो चाहते हैं। आप देखो द रेबल का कार्ड, देखो कार्ड्स भी देखा करो गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो कहीं ना कहीं पैरों में जंजीर बंधी हुई देख रहे हो, कि वो आपकी तरफ बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हाथ में क्या है, मसान टाइप का है, मतलब जो उजाला कर रहा है, जो जहां पर इनको पॉजिटिव फील हो रहा है, जो ये ऐसे थे ना, ये खुद अपने हिसाब से जीते थे, अपने हिसाब से करते थे, पर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से कनेक्ट होने के बाद, या किसी की सुनने के बाद, या जो भी है, ये एक ऐसी एनर्जी में फंस कर रह गए कि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, वो अपने लिए जीना चाहते हैं। आपके साथ तो वो खुलकर जीते थे, अपने लिए जीते थे, आपके साथ कोई रोक टोक नहीं था, कुछ परेशानी नहीं थी, तो लिटरली वो चीजें याद कर रहे हैं जब आपके साथ सब कुछ अच्छा था। तो द रेबल का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप देखो इस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको ना कंप्लीट होना है, और कंप्लीट आपके साथ ही हो पाएंगे, कंप्लीशन को आपके साथ ही फील होती है। ठीक है, यहाँ पर उनको हार्मनी चाहिए, उनको साथ में रहना है, आपके साथ खुश रहना है, उनको और कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, जैसे लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, तो अब वो अपनी मिस्टेक को फील कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर चीजों को टाल रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, पर अब नहीं, अब वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, उनको कंप्लीट करना है इस कनेक्शन को, क्योंकि वो अंदर ही अंदर से ना वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, खुद के लिए वो पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं, खुद के साथ वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर जाके, आपसे दूर होके वो अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं ना कहीं उनको, आपको चाहिए नहीं चाहिए कनेक्शन वो अलग बात है, पर उनको तो चाहिए भाई, आपके साथ कनेक्शन चाहिए, आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, उनको तो चाहिए, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है कंट्रोल, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द कंट्रोल कार्ड कि वो ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, कंट्रोल करते हुए, उनके दिल में इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा इमोशंस आपके लिए उभर रहे हैं, उतना ज्यादा प्यार इमोशन ये फील कर रहे हैं, वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को ना सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है, और अब उनको प्यार जताना है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड देख लो बॉटम से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का, बहुत बहुत ज्यादा आपसे दूर जा रहे थे, लेजीनेस सा था, मतलब आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, पर अब नहीं, बहुत कंट्रोल कर लिया, अब नहीं, अब खुलकर एक प्यार को एक्सप्रेस करना है, भले ही आप कुछ सोचो, भले दुनिया कुछ सोचे, भले कुछ भी हो, इन्होंने आज तक किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सोची, एक तरीके से नहीं सोची, जब आपके साथ कनेक्शन बनाया तो तब भी तो सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, इस कनेक्शन का ड्रॉबैक हो सकते हैं, वो ऐसा वैसा कुछ भी तो सोच सकते थे, बट नहीं सोचा ना, तो कहीं ना कहीं द लवर्स का कार्ड दिख रहा है कि अब उनको सोचना है,
इस कनेक्शन के लिए सोचना है, आपके लिए सोचना है, आपको वो प्यार देना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो स्पिरिचुअली आज भी कनेक्टेड है। आपको लग रहा होगा कि नहीं हम मतलब वो मुझसे दूर जा चुके हैं, पर अपने थॉट से दूर, आपके थॉट से वो दूर नहीं गए हैं। ये आप भी तो इनके थॉट से दूर नहीं हो पाए हो, राइट? आपके दिमाग में भी तो वो चल रहे हैं, आपके थॉट्स में भी तो वो चल रहे हैं, तो एज़ सेम उनके थॉट्स में भी आप हो। ठीक है, आप हो उनके थॉट्स में, भले ही आपको दिख रहा हो, ना दिख रहा हो, आपको फील हो रहा हो, ना हो रहा हो, पर उनके थॉट्स में आप हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्शन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है प्रोजेक्शन, तो कहीं ना कहीं आप भी क्या चाहते हो, आप दोनों की फीलिंग्स को मिरर हो रही है इस वक्त, आप दोनों की फीलिंग्स की एक्शन ले, जल्दी से जल्दी एक्शन ले, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपकी तरफ आए, यही तो चाहते हो आप, राइट? तो ऐसे वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को डीपली ना मिस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप भी उनको मिस करते हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो भी आपको मिस करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्दी वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हाँ, उन्होंने बहुत पेशेंस रखा, बहुत ना टाइम लिया सोचने पर, मे बी अभी भी सोचने पर टाइम ले रहे हैं, सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं कि कैसे लेना है, क्या करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो इस कनेक्शन में आना चाहता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, लाइक आपको कमिटमेंट देते हुए, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, क्योंकि ना वो अब किसी का इन्वॉल्वमेंट, किसी का इंटरफेरेंस आप दोनों के कनेक्शन में नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी रहा है, द आउटसाइडर का कार्ड है, आपकी तरफ से इनकी तरफ से कोई ना कोई रहा है ना, जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसकी वजह से कनेक्शन खराब हुआ है। होता है, अगर कोई भी तीसरा व्यक्ति, अगर नॉर्मली भी देखो, फैमिली ही देखो या फ्रेंड्स ही देखो, इंटरफेरेंस करते हैं ना कनेक्शन में, तो रिश्ते और भी खराब होते हैं, और भी चीजें ना खराब होती हैं, और भी रिश्ते बेकार होते हैं। तो उनको अब किसी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करना है इस रिश्ते में। हाँ, आपको प्यार देना है, इमोशंस देना है, आपके लिए सब कुछ करना है, पर कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आप हर्ट हो, जिससे ये, अब कुछ नहीं करना है कि ऐसा जिससे ये कनेक्शन और खराब हो, ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, और अब नहीं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉर्नोकोपिया का कार्ड क्यों है। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में कॉर्नोकोपिया का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेशेंस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, उन्होंने पेशेंस रखा था, पेशेंस बनाकर रखा था, पेशेंस था अंदर से ना, पर अब वो पेशेंस टूट रहा है। ठीक है, अब वो, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, आपको ढेर सारे पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में लाना चाहते हैं, ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारा प्यार, इमोशंस आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, चीजों को अपना बहुत स्मूथली डील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत हार्श रहे, अभी तक बहुत हर्ट करते रहे, पर अब नहीं। ठीक है, अब नहीं, अब पॉजिटिविटी आते हुए आपकी कनेक्शन में दिख रही है, आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप चाहते हो ना जल्दी से जल्दी इनका एक्शन आए, जल्दी से जल्दी ये आए, आपकी विश को पूरी करें, या जो भी आप चाहते हो वो पूरी हो जाए, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड ना विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो हाँ, आपकी जो विश है रिलेटेड टू दिस कनेक्शन वो पूरी होती हुई दिख रही है। ओ माई गॉड, यस, आपको चाहिए ना ढेर सारा आपका ख्याल रखें, आपको प्यार दें, बहुत सारा आपकी केयर करें, तो दिख रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड है, और वो बदले, उनका नजरिया बदले आपको देखने का, इस कनेक्शन को देखने का, उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, तो दिख रहा है न्यू विजन, वो बदल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, उनका नजरिया बदल रहा है। हाँ, उनके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है माइंड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो फॉगिनेस था इनके माइंड में, यानी कि जो कंफ्यूजन थी, फॉगिनेस था, जो क्लैरिटी नहीं थी, अब जब इंसान को खुद ही क्लैरिटी नहीं है, वो आपको क्लैरिटी क्या देगा।
या क्या देगी, समझ रहे हो? जब उनको खुद ही नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे, तो वो आपके लिए क्या करेंगे ना। तो अभी दिख रहा है कि अब उनके माइंडसेट में क्लैरिटी आते हुए, उनके माइंडसेट, उनका माइंड क्लियर होते हुए कि उन्हें क्या करना है, वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, अब उनको समझ आ रहा है। क्योंकि ये कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, ये कनेक्शन ऐसा नहीं है, ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आए और चला गया, या हो सकता है और भी इनके कनेक्शन ऐसे रहे हैं कि आए गए, बट ये कनेक्शन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ, पास्ट पास्ट में ना, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, या फिर पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, ऐसी चीजें फील की हैं जो, जिसका इम्पैक्ट आपके कनेक्शन में भी डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, उनका माइंडसेट ही आपको लेकर इतना नेगेटिव था, या इस कनेक्शन के लिए नेगेटिव था, तो वो माइंडसेट इनका बहुत काफी हद तक पॉजिटिव हुआ है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट इतना क्लियर नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है, तो आप स्पेल्स ले सकते हो, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है, या हीलिंग स्पेल ले सकते हो। देखो, हीलिंग स्पेल से उनके चक्रास क्लीन होंगे, चक्रास बैलेंस होंगे, तो काफी हद तक वो आपको लेकर ना, काफी हद तक क्या वो पॉजिटिव फील करेंगे इस कनेक्शन के लिए, अगर फिर भी आपको लगता है। ठीक है, और नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन में, उनके माइंडसेट में, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक, कोई ईवल आए, या कोई आपको ऐसा अगर फील होता है, किसी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो सब कुछ रिमूव होता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से। तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, यही लोगे ना, एक्सट्रीमली बेस्ट रिजल्ट्स हैं इनके। और फीडबैक्स मेरे पास तो इतने मल्टीपल फीडबैक्स हैं, मतलब लिटरली बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। चाहो तो बुक करा सकते हो, नंबर स्क्रीन पर दिया ही है, 9105522155। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ना, आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें ऐसा दिख रहा है कि वो सौरों की एनर्जी में है। जब तक वो आपके लिए एक्शन लेते, जब तक वो आपको अपने, मतलब अपनी बातें नहीं रखते, अपने इमोशंस नहीं रखते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब तक वो सौरों की एनर्जी में रहेंगे, इमोशनल होते हुए, परेशान होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए। तो दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करना है, बहुत हो गया, बहुत बहुत रह ली है अकेले, और अब नहीं होता, अब आपके पास ही रहना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी इसमें यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पास्ट लाइफ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका और उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यस, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। बहुत लोगों के माइंड में चलता है ना कि मेरा कनेक्शन क्या है दी, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से पिछले जन्म से कनेक्टेड है, ट्विन फ्लेम हो, यानी कि दो जिस्म एक जान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ना आपको भुलाना आसान है, ना आपसे दूर जाना आसान है। ठीक है, वो चले तो गए, पर अब नहीं हो रहा है, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। राइपनेस का कार्ड है, इंट्रीगेशन का कार्ड है, आपकी तरफ आने की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उनको आना है, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। देखा, पॉलिटिक्स, कोई तो है जिसने आप दोनों के इमोशंस के साथ खेला। इवन इन्होंने भी आपके इमोशंस के साथ खेला, ऐसा नहीं है, किसी ने इनके साथ खेला, आप दोनों के साथ खेला, और इन्होंने आपके साथ खेला। किसके लिए? फाइनेंसेस के लिए, पैसों के लिए, सब पैसों के लिए चल रहा था। बट अब ये कहीं ना कहीं प्यार को वैल्यू देना चाहता है एज कम्पेयर पैसों से, क्योंकि उनको गिल्ट फील हुआ है जो भी उन्होंने किया आपके साथ, जैसा बर्ताव किया, या आपके इमोशंस को, है ना, फीलिंग्स को खेला, या ना जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो हिम्मत लाना चाहते हैं इस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए, बेटर करने के लिए, और इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए। ठीक है, वो हिम्मत लाना चाहते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है करेज, तो अब यस, उनको आपके साथ क्लोज आना है, आपको, आपके लिए वो क्रेविंग, वो प्यार, वो इमोशंस दिख रहे हैं, वो फीलिंग्स दिख रही हैं। अब उनको सब कुछ बेहतर करना है,
बेटर करना है, बैलेंस्ड वे में करना है, ठीक है, सब कुछ ठीक करना है। बहुत हो गया आपसे दूरी, बहुत हो गया आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, और अब नहीं, अब उन्हें ना आपके लिए सोचते हुए, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए, आपके लिए इमोशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आपके लिए सब कुछ ना अपने हिसाब से करना है, क्योंकि बहुत हो गया। अब आपसे नहीं लड़ना, और अब आप खुद खुद से भी नहीं लड़ना है, खुद की फीलिंग्स से भी नहीं लड़ना है, क्योंकि उनका दिल तो बार बार धड़क रहा है आपके लिए। अपने दिल को तो समझा रहे थे कि दूर रहो, दूर जाओ, पर अब नहीं, अब आपके लिए सब कुछ करना है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर्स, ठीक है, 8 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।